हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट लेटर नॉट यूज्ड एज कैपिटल। ठीक है, हम लोगों को बहुत बार कुछ वर्ड्स जब सुनते हैं डिक्टेशन में तो लगता है कि उनका जो है यूटिलाइजेशन जो है एज उनका जो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, और ये भ्रम रहता है और जिसके वजह से जो है हाफ इरर जो है चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है, अपने एक्यूरेसी को ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैंने जो है जब प्रैक्टिस कर रहा था मैं, और जब मैं सीख रहा था और जब अपने प्रिपरेशन में था, तो मेरा एक ही मोटिव था, मैंने कि मैं कम से कम जो है इरर कर सकूं। ठीक है, इसके लिए मैंने इस चीज़ को भी ध्यान में किया था और इस चीज़ पे मेहनत करने के ऊपर मैंने इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया था। जो भी मैं पैसेज लिखता था उसमें देखता था कि कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए हैं जिनका मुझे लग रहा है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन वास्तव में उनके पहले लेटर कैपिटल नहीं है। और उसके पीछे मैंने फिर वो रीजन भी जाना कि इनके पीछे पहला कैपिटल लेटर क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो है इस वीडियो में जो है आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं लेकर के चलता हूँ आपको। चलिए, तो पहला जो वर्ड है, ठीक है, पहला वर्ड है, जनरली हम लोग को सुनने में आता है या बचपन से भी सुन रहे होंगे, नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे नेशनल सही है, लेकिन मूवमेंट का एम जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, दूसरा वर्ड है सोवेरियन। ठीक है, आपको सोवेरियन का भी जो है क्या रहेगा, ये स्मॉल रहेगा। तीसरा वर्ड्स जो है वो है, जनरली आप ये सभी जो है कैलाश चंद्रा मॉडल स्पीड डिक्टेशन योजना कुरुक्षेत्र ये सबसे डिक्टेशन लिखे हुए हैं। वार एंड पीस। ठीक है, तो वार का भी जो है डब्ल्यू जो होगा क्या होगा, कैपिटल होगा, और पीस का पी भी क्या होगा, कैपिटल नहीं, स्मॉल होगा। ठीक है, कैपिटल ना होकर के स्मॉल होगा। फोर्थ वर्ड जो है, आप जनरली जो है सुने होंगे कैलाश चंद्रा में डिक्टेशन में ये वर्ड आता है स्तूपा, तो इसका एस जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे वर्ड है पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, ये भी कैलाश चंद्रा का वर्ड है। ठीक है, कैलाश चंद्रा के डिक्टेशन से लिया हुआ वर्ड है। इसका जो है पी जो होगा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, सिक्स है इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, स्मॉल होगा। सेवन है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहां भी जो है एल भी स्मॉल होगा और आई भी स्मॉल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी का नाम है ना, कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो यहां पे जो है फिर तीनों आपके जो है कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ यदि लाइफ इंश्योरेंस आता है या इंश्योरेंस आता है तो ऐसे में जो है यहां पे क्या रहेंगे, स्मॉल ही रहेंगे, है ना। या इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड ऐसे करके कुछ आ गया, है ना, तो ये जो है वहां पे फिर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर पे है राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क, ये आपको बहुत बार सुनने में लगेगा कि राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, ये सभी क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये सभी क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये दोनों क्या रहेंगे, स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, 9th नंबर पे बात करते हैं, तो एडवाइजरी पैनल्स। ठीक है, ये एडवाइजरी पैनल्स में आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि ए कैपिटल होगा, पी कैपिटल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, 10 नंबर पे बात करता हूं मैं, तो यहां पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट
रजिस्टर, ठीक है। इस रजिस्टर के वजह से आपको ये लगेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भी स्मॉल होगा और ये भी स्मॉल होगा, ठीक है। जितने भी, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यदि पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है तो ये दोनों जो हैं स्मॉल होंगे, लेकिन इनका कोई नाम आ गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडिया नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, तो इन सभी के फिर पहले लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में BJP, ठीक है, कैपिटल, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जनता दल यूनाइटेड JDU। तो इस तरीके से और भी जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, आप है तो AAP, उसका तो होता ही है। तो इस तरीके से जो भी पार्टियां हैं, यदि उनके नाम आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, उनके पहले लेटर कैपिटल हो जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी आया है तो क्या है, या पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल रहेंगे। आपको एक और कंफ्यूजन करता होगा एक वर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल, ठीक है, जिला, ये सभी जो है ब्लॉक लेवल, ठीक है, ये सभी वर्ड्स जो हैं आपके केसी के हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट का D और लेवल का L दोनों क्या रहेंगे, स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं तो एक है फिजिकल प्लानिंग, ठीक है, ये भी कैलाश चंद्रा का ही वर्ड है, फिजिकल प्लानिंग। अब आपको प्लानिंग में लगेगा कि प्लानिंग आया है तो फिजिकल प्लानिंग क्या होगा, कैपिटल होगा। नहीं, यदि कोई प्लानिंग कमीशन है ना, जैसे कि कोठारी या फिर कोई और भी प्लानिंग कमीशन का आप नाम ले लीजिए, तो जब नाम आ जाएगा इसके बाद कमीशन आ जाएगा, ठीक है, तब ये कैपिटल में होगा, अदरवाइज ये कैपिटल में नहीं होगा। या ऐसे आएगा कि द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, तब वहां पे आपको कैपिटल करना होगा। लेकिन आ जाएगा ए प्लानिंग कमीशन, तो यहाँ पे जो है प्लानिंग का P और कमीशन का C जो है छोटा होगा, ठीक है। द आएगा तो बड़ा रहेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और है फिजिकल प्लानिंग के साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे भी इन दोनों का जो है F और P क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, तो इसका P और इसका F क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक वर्ड है रेलवेज कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो रेलवेज कंसिस्टेंसीज की वजह से आपको लगेगा कि रेलवेज जो है वो क्या होगा, कैपिटल में इसका R होगा और C होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। ये सभी जो है, जो भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे आपको जो है, सभी कैलाश चंद्रा के यहाँ पे, कैलाश चंद्रा से भी हैं, मॉडल स्पीड डिक्टेशन से भी हैं। इसके साथ साथ आप यदि बात करते हैं योजना, कुरुक्षेत्र और भी लीगल वर्ड्स के भी कुछ वर्ड्स जहां आते हैं तो वहां से भी हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है लिखे हुए हैं। एक इसी के साथ एक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हम लोग जनरली जो है साउथ ईस्ट वेस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो इनको कैपिटल में कर देते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आप यदि लिख रहे हैं साउथ ईस्टर्न, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये भी स्मॉल में रहेगा, और ये साउथ भी क्या रहेगा, साउथ का एस भी क्या रहेगा, स्मॉल में रहेगा, ठीक है। एक जनरली जो है आप लोग एक जगह और फंसिएगा, जब मेंशन किया जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है, चूंकि हाउस के पहले द लगा इसलिए इसका H कैपिटल में रहेगा, ठीक है, लेकिन फ्लोर का F क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं, एक है इमरजेंसी कम्युनिटी, ठीक है। तो इमरजेंसी आपको कम्युनिटी के वजह से लगेगा कि यहाँ पे इमरजेंसी का जो है E कैपिटल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों जो हैं क्या होंगे, दोनों स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं फिर वेलफेयर
वेलफेयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वेलफेयर प्रोजेक्ट सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेलफेयर का W स्मॉल में रहेगा, प्रोजेक्ट का P जो है आपका स्मॉल में रहेगा और सेंटर का C स्मॉल में रहेगा। चूंकि आपको ये लग रहा होगा कि वेलफेयर प्रोजेक्ट सेंटर्स के वजह से जो है ये तीनों कैपिटल में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, चलिए। तो यहाँ पे जो है 21 नंबर पे आते हैं, तो इसकी बात करते हैं हम, लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज ब्लॉक, ठीक है। तो ये लेबोरेटरीज जो होगा इसका भी L स्मॉल में होगा, ब्लॉक का जो है B भी स्मॉल में होगा, ठीक है। बात करते हैं 22 नंबर पे, तो यहाँ पे कोट, जनरली देखिए, जनरली यदि सिर्फ कोट आए, ठीक है, इसके साथ आगे पीछे ए द वगैरह नहीं लगा रहे, ठीक है, या फिर नाम नहीं लगा रहे, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे, तो अब तो ये कैपिटल में है, लेकिन सिर्फ कोर्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कोर्ट को कैसे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सेंट्रल अलग है, यूनिवर्सिटीज अलग है, मतलब एक साथ आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो आपको यहाँ पे लगेगा कि सेंट्रल का C जो है कैपिटल होगा, यूनिवर्सिटीज का U कैपिटल होगा, नहीं, ये क्या होंगे, स्मॉल होंगे, अनलेस और अनटिल आपका जो पूरा का पूरा डिक्टेशन इस पे फोकस ना हो। और जब पूरा का पूरा डिक्टेशन आपका इस पे फोकस होगा तो उसमें क्या रहेगा, आपका इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जब द का प्रयोग किया जाएगा तब वहां आपको इसको कैपिटल करना होगा, ठीक है। अदरवाइज इसको क्या रखना होगा, आपको स्मॉल रखना होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 24 नंबर पे, ठीक है। यूएस ऑथोरिटीज, यूएस ऑथोरिटीज या यूके ऑथोरिटीज, इस तरीके से कोई भी है तो आपको यूएस और यूके के या कोई भी देश का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से लगेगा कि ऑथोरिटीज कैपिटल में, ऑथोरिटी का ए जो है कैपिटल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेता हूं, एक और है जनता डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, जेडीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यदि शॉर्ट फॉर्म में जेडीएस बोला जाए तब तो ये जो है आगे पीछे इसको अंडर ब्रैकेट बोला जाए कि जेडीएस है, तब तो ये तो ठीक है, वहां पे आप जो अंडर ब्रैकेट में जेडीएस लिखिएगा। लेकिन यदि सिर्फ जनता डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाए तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों जो है आपके जो है ये जनता का जे रहेगा, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन और एस का जो है ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल में हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो इसका C और इसका R भी क्या होगा, स्मॉल में होगा, ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं रेलवेज रेवेन्यू, ठीक है। तो आपको लगेगा कि रेलवेज के वजह से जो है इसका रेवेन्यू जो है कार कैपिटल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी क्या होगा, स्मॉल में होगा। 28 नंबर पे बात करते हैं डिफेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने वहां पे बताया था आपको कि वार एंड पीस में वार और पी यानी कि W एंड P दोनों का जो है क्या होगा, स्मॉल में होगा, उसी तरीके से यहाँ पे डिफेंस का D भी क्या रहेगा, आपका स्मॉल में ही रहेगा, अनलेस और अनटिल सिर्फ डिफेंस पर डिक्टेशंस फोकस ना किया हो, और इसके पहले यदि D आ जाएगा तो फिर वहां पे आपको जो है कैपिटल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्मॉल में रहेगा। बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो सिर्फ यदि बात नेशनल सिक्योरिटी तक है तो दोनों जो होंगे क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, N और S दोनों क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। लेकिन यहीं पे बात आ जाएगी नेशनल सिक्योरिटी कमांडो, जिसको NS
या गार्ड एनएसजी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी बोला जाता है जिनको, तो वहां पे फिर एन एस और जी तीनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर पे बात करते हैं तो रेलवेज स्टाफ, ठीक है, रेलवे स्टाफ, ठीक है। तो रेलवे का आर भी स्मॉल में होगा, स्टाफ का एस भी क्या होगा, स्मॉल में होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 31 पे बात करते हैं पुलिस रिपोर्ट, है ना। जनरली पुलिस आता है तो हम लोग पी कैपिटल में लिखते हैं रिपोर्ट का, क्योंकि पुलिस के वजह से आपको लगेगा कि ये दोनों जो है कैपिटल में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस का पी और रिपोर्ट का आर क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। बात करते हैं आगे यहाँ पे 32 नंबर पे, तो रेलवे लाइन, है ना, रेलवे लाइंस, तो इसका एल और इसका आर ये भी क्या रहेंगे, दोनों स्मॉल में रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं यदि तो सब इंस्पेक्टर, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो कैपिटल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको इजीली कैलाश चंद्रा का एक डिक्टेशन में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि सब इंस्पेक्टर का एस और आई क्या है, स्मॉल किया हुआ है, चूंकि इन पे स्पेसिफिक नहीं। हाँ, लेकिन जब द लग जाए, स्पेसिफिक बताया जाए, तो फिर क्या हो जाएंगे, दी सब इंस्पेक्टर, ठीक है। चूंकि पार्टिकुलर सब इंस्पेक्टर को कर रहा है तो फिर वहां पे कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इस तरीके का वर्ड आता है तो वहां पे आप जो है इसको जो है स्मॉल में रखिएगा, ठीक है। बात करता हूं यहाँ पे फिर इसके बाद डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, तो ये आपको लगेगा कि ए और डी जो है कैपिटल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। 35 नंबर पे मैं बात करता हूं तो ए रूलिंग पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया पार्टी वाला सिस्टम कि यदि आपको नाम रहे पार्टी का तब पी कैपिटल होगा, अदरवाइज ये क्या रहेंगे, स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। 36 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं। इसके अलावा यहाँ पे एडवाइजरी हाउसिंग पॉलिसी, हाँ ये भी देखिए, पॉलिसी से रिलेटेड एक हाउसिंग पॉलिसी, तो ये भी क्या रहेंगे, दोनों के दोनों जो हैं क्या रहेंगे, स्मॉल में ही रहेंगे। कोई पॉलिसी जब भी आती है तो ऐसा नहीं है कि वो कैपिटल में होगा, वो क्या रहेगा, स्मॉल में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन, आप देखे होंगे एक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, वहाँ पे जिक्र किया गया है कैलाश चंद्रा के डिक्टेशन में, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके से बात किए गए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन और एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी लेवल का यू कैपिटल होगा या प्राइमरी एजुकेशन का पी कैपिटल होगा, ये कुछ नहीं होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, स्मॉल में ही रहेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है तो वो भी क्या होगा, स्मॉल में ही होगा, ठीक है। केवल यूनिवर्सिटी का यू बड़ा हो जाता है, चूंकि यूनिवर्सिटी का यू, यूनिवर्सिटी अकेला भी आता है तो उसका जो है कैपिटल में ही वो रहता है, ठीक है। अब 38 नंबर पे बात करते हैं यहाँ पे स्पोक्समैन, स्पोक्समैन, ठीक है। तो या इसका एस जो है क्या रहेगा, आपका स्मॉल में रहेगा। 39 नंबर पे बात करते हैं इसी तरीके से, तो ट्रैफिक, हाँ, एक टैरिफ, एक वर्ड जो है कैलाश चंद्रा में भी वर्ड आया था, बहुत बार आता है टैरिफ, ठीक है। तो इसका जो है टी जो क्या रहेगा, वो जो है आपका जो है स्मॉल में रहेगा, ठीक है। अब बात किया जाए यदि यहाँ पे, तो कुछ वर्ड्स और हैं जो भी मैं बता देता हूँ। कमिटी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यदि ए आगे लग जाए, ठीक है, और कमिटी आए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सी को आप स्मॉल में रखिएगा, लेकिन यदि द आ जाए तो इस कमिटी को, इसका सी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं 41 नंबर पे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स,
गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सर्वेंट्स का एस जो है क्या रहेगा आपका स्मॉल रहेगा, ठीक है। 42 पे बात करते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये भी बहुत बार आ चुका है स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पे एस और यहाँ पे ए दोनों क्या होंगे स्मॉल में आपके रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, द लास्ट स्पीकर, क्या है द लास्ट स्पीकर, ठीक है। तो इसका एल स्मॉल में रहेगा और स्पीकर है बट फिर भी इसका एस भी क्या रहेगा स्मॉल में रहेगा। मैं इसके अलावा जो है सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, तो यहाँ पे एस और यहाँ पे ओ ये भी क्या रहेंगे दोनों के दोनों स्मॉल में ही आपको रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 45 नंबर पे बात करते हैं तो एक वर्ड है आता है आपका डिक्टेशन में वर्ल्ड स्टेट्समैन, ठीक है, एक साथ है वर्ल्ड स्टेटमैन। तो इसका डब्ल्यू भी स्मॉल में और एस भी स्मॉल में रहेगा, ठीक है। 46 नंबर पे बात करते हैं तो मैंने आपको एजुकेशन से रिलेटेड बता ही दिया। अब एक और वर्ड जनरली आपको डिक्टेशन में मिलने के लिए देखने के लिए मिलेगा, वो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो इसका सी और इसका भी सी दोनों क्या रहेंगे आपके स्मॉल में रहेंगे। 47 नंबर पे बात कर लेते हैं तो एक और वर्ड आता है नेशनल स्केल, ठीक है। नेशनल स्केल ये वर्ड भी बार बार आता है, तो इसके भी दोनों क्या रहेंगे, नेशनल का एन और स्केल का एस जो है क्या रहेगा आपका स्मॉल में रहेगा। 48 पे आ जाइए तो ये है शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, तो इसका बी और इसका एस ये भी दोनों क्या रहेंगे आपके स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 49 में यदि बात करें तो आपको एक और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल की वजह से आपको ट्रेड लगेगा कि दोनों कैपिटल में होंगे, लेकिन नहीं, ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। 50वां वर्ड पे मैं बात करता हूं, देखिए एक ये भी वर्ड है क्लोज स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, ये भी वर्ड है, ठीक है। क्लोज स्टैट्यूटरी कमीशन, हालांकि कमीशन है क्लोज स्टैट्यूटरी है, लेकिन फिर भी इसके सी, इसका एस, इसका सी ये सभी के सभी क्या रहेंगे आपके स्मॉल में ही रहेंगे, ठीक है, ये बड़े नहीं लिखे जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं 51 नंबर पे, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैंने एक वर्ड लिखा था इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड इसके साथ ये भी आएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आईटीओ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके सभी क्या होंगे स्मॉल में होंगे, लेकिन हाँ शॉर्ट फॉर्म में यदि आपको बोला जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म में ये क्या होंगे कैपिटल में लिखे जाएंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब 51st वर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो ये है बजट मेकिंग, है ना। तो जनरली हम लोग बजट के साथ है हाइफनेटेड वर्ड है, हाँ हाइफनेटेड वर्ड से याद आया कि मैंने कल एक क्लास लिया था हाइफनेटेड वर्ड का, इसके उसके आगे भी अभी 2-3 वीडियोज उसके आने बाकी हैं, वो आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा। बजट मेकिंग में बी जो है क्या होगा, ये भी आपका जो है स्मॉल रहेगा। 52 पे बात करते हैं तो सिविल सर्विस, ठीक है, ये दोनों स्मॉल में रहेंगे, लेकिन यदि आ जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरीके से यूपीएससी, ठीक है, तो वहां पे फिर जो है सर्विस का एस जो है
क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या फिर बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी हो गया, है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरीके से कोई भी यदि कमीशन आता है इस तरीके से, तब वहाँ पे जो है सर्विस कमीशन, तब वहाँ पे एस कैपिटल लिखा जाएगा। अदरवाइज सिविल सर्विस के साथ जो है जनरली ये क्या, जनरली क्या, ये स्मॉल ही होते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ 53 वर्ड्स के बारे में। एक वर्ड आया है कैलाश चंद्रा में ही, प्रिंसिपल एक्ट, और इसका अंडर ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, आप देखिएगा अमेंडिंग। तो इसके जो है, ठीक है, एक्ट तो चूंकि हमेशा कैपिटल में ही होता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल के पी और अमेंडिंग के ए, ये दोनों क्या रहेंगे, स्मॉल में ही रहेंगे। ठीक है, अमेंडिंग बिल है पूरा। ठीक है, ए तो चूंकि एक्ट और बिल जो है हमेशा कैपिटल में ही होते हैं, तो ये कैपिटल में रहेंगे, बट इनके प्रिंसिपल और अमेंडिंग के क्या रह जाएंगे, ये स्मॉल में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 54 पे मेंबरशिप। ठीक है, तो मेंबरशिप ए भी जो है, इसका एम जो है क्या रहेगा, स्मॉल में ही रहेगा। ठीक है, ये कैपिटल नहीं होगा। 55 वर्ड्स पे बात करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल लॉ। आपको ये लग रहा होगा कि कैपिटल है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों स्मॉल में रहेंगे। 56 है लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके भी एल क्या रहेंगे, स्मॉल में ही रहेंगे। ठीक है, अब एक और है, ये लास्ट है आज के वीडियो का, सब अर्बन। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं सब अर्बन, कोई भी कैपिटल नहीं होगा, आप स्मॉल में लिखिएगा, सब अर्बन। ठीक है, तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं डिक्टेशन भी दूंगा। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट कर करके ये सारे इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, क्योंकि सिर्फ आप डिक्टेशन लिख करके अपने एरर को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 96, 97, 90% तक आप जो है डिक्टेशन लिख करके इम्प्रूव कर लीजिएगा, एक्यूरेसी अचीव कर लीजिएगा, एक्यूरेसी को पा लीजिएगा। लेकिन उसके अलावे ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसके थ्रू जो है आप अपने एक्यूरेसी को जो है ले करके जा सकते हैं, आप जो है बहुत आगे, 95, 96, 97, 99। ठीक है, मैंने जो है स्टेनोग्राफी में जो है जो अचीव किया है, मैं कभी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ कि मैंने जो अचीव किया है, इस एक्यूरेसी को मैंने अचीव किया है। ठीक है, मैं इस एक्यूरेसी को अचीव कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पे या कोचिंग में। ठीक है, इवन एग्जामिनेशन में। ठीक है, 2 जगह मैंने इस एक्यूरेसी को अचीव किया है। एसएससी में हमारा, ठीक है, इसमें जी हाँ, इसकी एक्यूरेसी हमारी एरर जो है गई थी 0.25%। ठीक है, मैं इसके अलावा मैंने बार्क का सिर्फ 2 पोस्ट की वैकेंसी थी, वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया था, 2 पोस्ट पे आ गया था। स्टेनो का, इसमें से 1 पोस्ट पे मैंने सिलेक्शन लिया, और उसकी जब कॉपी मैंने मंगवाई वहाँ से, ठीक है, आरटीआई के थ्रू आरटीआई लगाया, मैंने कॉपी मंगवाया, चेक कि कितने मेरे एरर गए हैं। ठीक है, तो 800 वर्ड्स में ओनली एक जगह पे मेरा जो है हाफ मिस्टेक था, हाफ मिस्टेक। ठीक है, 800 वर्ड्स में। तो आप समझ लो कि ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप अचीव कर सकते हैं, और आप इजीली अचीव कर सकते। इजीली मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसलिए मैं इजीली कहता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस अपना डेडिकेशन देना है,
आपको जो है छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना है। आपको ये माइंड मेकअप लेकर के चलना है कि मैं सिर्फ एक गलती को एक बार करूंगा, यदि वैसा कोई गलती मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं कभी जिक्र करता नहीं हूँ, यहाँ पे कर दिया कि होप सो आप ज़्यादा परेशान ना हो और आपको थोड़ा सा एक इंस्पिरेशंस मिले ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।